एट्थ पे कमीशन के रियलिटी चेक के बारे में। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप एक वीडियो देखते हो, एक सिंगल वीडियो, अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपके एट्थ पे कमीशन के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं हर एक चीज इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ, बहुत माइनर लेवल पर जाकर डिस्कस किया हूँ। तो प्लीज अगर आप अभी वीडियो देखना स्टार्ट किया हो तो अंत तक देखो। तो आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ इंक्रीमेंट आफ्टर सेवंथ पे कमीशन। जो सेवंथ पे कमीशन के बाद जो इंक्रीमेंट हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस ऑफ क्लेम्ड इंक्रीमेंट आफ्टर एट्थ पे कमीशन, जो हम क्लेम कर रहे हैं कि एट्थ पे कमीशन के बाद हमारा सैलरी में कितना हाइक होना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट आफ्टर एट्थ पे कमीशन, जो एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को बिना लेट किए चालू करते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, द एट्थ पे कमीशन इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम जनवरी 2026। तो जो एट्थ पे कमीशन है वो जनवरी 2026 में 1 जनवरी से जो है लागू हो जाएगा। इट्स प्रोजेक्ट फिटमेंट फैक्टर इज सेट टू बी रेंज ऑफ 2.28 एंड 2.86। तो जो इसका फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 से 2.86 के बीच में रह सकता है। द फिटमेंट फैक्टर इज वाइटल इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट। जो फिटमेंट फैक्टर होता है, जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं उसको डिटरमाइन करता है। तो व्हाट इज द एक्सपेक्ट मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर अंडर द एट्थ पे कमीशन। तो बहुत सारे जैसे आप अगर बात कर सकते हो, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो मेन फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 के आसपास हो सकता है। तो ये चीजें हमको आगे देखना है और मैं आपको वीडियो में ये सारी चीजें बताऊंगा कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो कितना हो सकता है। What are pay commission? Pay commission is India central government organization set up by the government of India which gives the recommendation regarding changes in salary structure of its employee। तो जैसे आपको पता है कि जब भी पे कमीशन आता है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट होता है। तो उनके जो सैलरी के स्ट्रक्चर में वो चेंजेस आते हैं। जो उनके गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनके सैलरी में जो है वो बढ़ोतरी होती है, हाइक होता है। तो वो पे कमीशन लेके आते रहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पे कमीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए, आप पे कमीशन यहाँ पे देख लो। फर्स्ट पे कमीशन जो आया 1947 से 1959 तक चला। सेकंड पे कमीशन आया 1959 से 73 के आसपास चला। थर्ड पे कमीशन की अगर बात कर लेते हो तो 1973 से 87 के आसपास चला। फोर्थ पे कमीशन 1987 से 1996 के आसपास चला। फिफ्थ के कमीशन की बात कर लोगे तो 1996 से 2006 के आसपास चला। सिक्स जो चला वो 2016 के आसपास चला। सेवंथ पे कमीशन अगर आप देखते हो तो 2016 से 2026 तक जो सेवंथ पे कमीशन का है वो यहाँ पे चल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पे कमीशन के बारे में सारी चीजें आपको फुल कब कब ये पे कमीशन आया, कब तक ये चला। तो आगे हम बात कर लेते हैं डिटेल वे में सारी चीजें। पीएम नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द एट पे कमीशन फॉर द ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी को ट्वीट करके हमको बताया था कि जो मोदी जी हैं वो अपने गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको एट पे कमीशन की खुशखबरी दे दी है कि वो जनवरी 2026 में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। Who get benefit of 8th pay commission? The cabinet has approved the formation of 8th pay commission to revise salaries of central government employee and pensioners. The commission is expected to be implemented by the January 1, 2020, benefiting nearly 50 लाख employee and 65 लाख pensioner। जो इसके बेनिफिशियरी होंगे, जो इससे बेनिफिट पाएंगे, वो ऑलमोस्ट 50 लाख जो कर्मचारी हैं जो अभी वर्किंग है, और 65 लाख जो पेंशनर्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो इसके बेनिफिट पाएंगे। एमंग 4 लाख एम्प्लॉय आर फ्रॉम द मी। इनमें से अगर आप 50 लाख की बात कर लेते हो तो इसमें से मतलब अगर टोटल आप पेंशनर्स और जो भी आपके सर्विंग एम्प्लॉय हैं जो भी, उनकी बात कर लोगे तो लगभग 1 करोड़ के आसपास चल आता है। और उसमें से अगर 4 लाख की बात कर लोगे वो दिल्ली से हैं। तो ये भी एक हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो दिल्ली इलेक्शन है उसके मद्देनजर को, उसको चुनाव के मद्देनजर को देख के पे कमीशन का अनाउंस किया है कि उसमें कुछ गवर्नमेंट को फायदा हो सकता है। बट आगे देखते हैं दोस्तों। चेयरपर्सन एंड 2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन विल बी अपॉइंटमेंट। चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर जो है कमेटी के, वो जल्दी ही डिसाइड किए जाएंगे। आगे हम बात कर रहे हैं, द सेवंथ पे कमीशन वाज फॉर्म बाय द यूपीए गवर्नमेंट on 28 February 2024. It was chaired by Justice Ashok Kumar Mathur and given a time period of 18 months to submit its report. It presented in report on 19 November 2015. Under the seventh pay commission, employee union had demanded fitment factor of 3.68 for salary revision of employee, but the government set the fitment factor at 2.57। तो जो सेवंथ पे कमीशन की कमेटी थी उसकी गठन 2014 में कर दी गई थी, लेकिन 18 महीने बाद जनरली अभी आप 3-4 साल की अगर बात करोगे तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं वहीं
जो है ये कमेटी के जो मेन चेयरपर्सन होते हैं वो बनते हैं। तो जस्टिस अशोक कुमार माथुर को ने 18 मंथ बाद ये रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट की थी। उसके बाद से ये लगभग लगभग आप मान सकते हो कि अ, अ, जो आपको 2016 में सेवंथ पे कमीशन आया था, तो उसमें फिटमेंट फैक्टर का जो डिमांड था वो जो यूनियंस हैं, एम्प्लॉय यूनियंस, उनके द्वारा मांग ये किया गया था 3.68% क्या 6.8 का फिटमेंट फैक्टर हो रहा है, बट गवर्नमेंट ने 2.57 का इम्प्लीमेंट किया था। तो हमेशा जो डिमांड होता है दोस्तों वो हायर साइड में होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड रखी जाए। जो सेटलमेंट होता है वो कहीं आस-पास बीच में, जो अगर आप ज़्यादा डिमांड करोगे तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल करने के बाद आपको सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो वहीं हुआ 3.66 का डिमांड था, लेकिन 2.57 के आसपास जो सेटलमेंट होता हुआ दिखा। मिनिमम बेसिक सैलरी बाय सिक्स्थ पे कमीशन, जब सिक्स्थ पे कमीशन आपका चल रहा था, मतलब जो सिक्स पे कमीशन सेवन्थ पे कमीशन से पहले, तो बेसिक जो आपका था 7,000 रुपये के आसपास था। डीए एज ऑन 1 जनवरी 2016 के आसपास आपका 125% के आसपास था। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो था 2.25 के आसपास। एक तो 7,000 आपका बेसिक हो गया, प्लस 1.25% आपका जो डी है, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो आपका हो जाता है 2.25 के आसपास है। एग्जिस्टिंग बेसिक मिनिमम सैलरी ऑन एम्प्लॉय सैलरी ऑन 1 जनवरी 2016 आपका 15,750 रुपए के आसपास आपका बन रहा है, जो डीए प्लस आपका बेसिक है। अ, आपको 15,750 रुपए के आसपास मिल रहा है। मिनिमम बेसिक सैलरी आफ्टर सेवंथ पे कमीशन, सेवंथ पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाती है? 18,000। तो फिटमेंट फैक्टर आपका कितना होता है? 2.57, मतलब 2.57 के हिसाब से आपका सैलरी बढ़ती है। इफेक्टिव इंक्रीमेंट कितना होता है? आपके जो बेसिक आपका देखिए, पहले डीए प्लस बेसिक अगर आप जोड़ते हो तो 15,750 रुपये आपका था। बाकी उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, आपका जो सेवन पे कमीशन जैसे ले आई, आपका 2.57 के आसपास से फिटमेंट फैक्टर से लगा के आपका सैलरी जो होता है 18,000 हो जाता है। लेकिन आपको जो एक्चुअल पैसा मिलता है वो कितना मिलता है? आपको इंक्रीमेंट केवल 2,250 रुपये का मिलता है। आपका डीए जीरो हो जाता है, लेकिन आपको आपको 15,750 मिल ही रहा, ऑलरेडी मिल रहा था डीए प्लस बेसिक। लेकिन उसके बाद जैसे गवर्नमेंट सेवन पे कमीशन लाती है, वो आपको 2,250 के आसपास आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये अगर चीज़ आप समझ रहे हो, ये अगर आप ये यहाँ पे ये सारी चीज़ समझ रहे हो, तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखो तो 2,250 के आप आस-पास आपके बेसिक, अगर आप डीए को जोड़ लेते हो तब आपको इतना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। मतलब आपको अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला। तो केवल आपको 2,250 रुपए के आसपास आपके जो बेसिक में, अगर आप डीए को इंक्लूड कर लेते हो तो 2,250 रुपए के आसपास ही आपकी सैलरी हाइक हुई। तो आप बहुत ज़्यादा भ्रम में नहीं रहिए कि आपको बहुत ज़्यादा सैलरी हाइक होने वाली है। ये आपको पिछला डाटा मैं आपको दे रहा हूँ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी हाइक होने वाली है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम वीडियो में नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं हम। तो यहाँ अगर आप देखोगे, द फॉलोइंग टेबल शो द रियल इंक्रीज गिवन बाय द ईच ओवर द प्रीवियसली सेट मिनिमम पे इंक्लूडिंग डीए। अब हम बात करते हैं, आपको डीए डीए देखिए, आपका बेसिक और डीए जोड़ने के बाद से आपको हर पे कमीशन में कितने परसेंट की सैलरी में हाइक होती है, मतलब आपका बेसिक कितना परसेंट बढ़ता है। तो अगर यहाँ पे देखते हो सेकंड सेंट्रल पे कमीशन में अगर देखते हो तो 14.2% के आसपास। थर्ड सेंट्रल पे कमीशन में देखते हो तो 20.6% के आसपास। फोर्थ पे कमीशन में देखते हो 27.6% के आसपास। फिफ्थ पे कमीशन में देखते हो तो 31.6% के आसपास। सिक्स्थ पे कमीशन में हाईएस्ट एवर अगर आप देखते हो तो 54.0% के आसपास आपकी सैलरी जो है बेसिक जो है हाइक होती है। अगर आप डीए प्लस जो आपका बेसिक था पे कमीशन से, उसको हटाने के बाद आपकी 54% जो सैलरी है वो हाइक होती है। अगर सेवन पे कमीशन बात करोगे तो केवल आपका 14.3% सैलरी हाइक होती है। एट पे कमीशन आने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखते हो दोस्तों, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत कुछ निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, बात करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं करंट डीए। अगर बात कर लिया जाए अभी जो जुलाई 2024 तक था, हमेशा मान के चलो 3-4% आपका साल में 7-8% डीए बढ़ता है। तो करंट डीए अगर बात कर लेते हो तो जुलाई 2024 तक डीए जो था 53% के आसपास था। तो हम मान लेते हैं जो जनवरी तक हमारा डीए होगा वो 63% मैक्सिमम हम मान के चलते हैं। तो उस समय आपका इंक्रीमेंट फैक्टर क्या होगा? 1.63% होगा। फिटमेंट फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट फैक्टर। तो आपका इंक्रीमेंट फैक्टर तब आपका जो आपका जो मिनिमम पे स्केल होगा, बेसिक प्लस डी है आपका, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो 29,340 के आसपास होगा।
तो अगर मैं ये भी मान लेता हूँ कि जो 8 पे कमीशन के बाद आपका फिटमेंट फैक्टर जो है 2.5 का, मैं 2.5 का फिटमेंट फैक्टर मानता हूँ, तो जो आपका मिनिमम पे स्किल हो जाएगा वो 45,000 के आसपास हो रहा है। तो नेट सैलरी कितनी इंक्रीज हो रही है आपकी? 15,660 के आसपास, ऑलमोस्ट 53.4% के आसपास हो रही है। अगर आईएएस अफसर की बात कर लिया जाए, ग्रुप फर्स्ट की बात कर लिया जाए यहाँ पे, अगर ग्रुप ए के अफसरों की बात कर लिया, आईएएस अफसर की बात कर लिया जाए, तो यहाँ पे इनका जो अगर आप जनवरी 2026 की बात कर रहे हो, बेसिक प्लस डीए की मैं बात कर रहा हूँ, बेसिक प्लस डीए की बात करो तो 91,443 के आसपास होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 का रहता है तो 1,40,000 के आसपास इनका सैलरी हाइक होता है। और यहाँ पे जो इनका नेट इंक्रीज होता है 48,807 का, यानी 53.4% का। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका अगर बात कर ले तो फिटमेंट फैक्टर 1.63 डीए प्लस, जो उस समय आपका 63% डीए प्लस बेसिक की बात कर रहे हो तो उस समय आपका 3,60,750 के आसपास रहेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 मानते हो तो ढाई के आसपास मानते हो तो आपका 5,62,500 के आसपास रहता है। तो यहाँ पे इनका जो नेट इंक्रीज होता है 1,95,750 के आसपास होता है। तो अगर यहाँ पे भी देखते हो तो 53.4 के आसपास यहाँ पे इनको नेट इंक्रीज परसेंटेज वाइज देखने को मिलता है। आगे हम बात कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कभी भी आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जो 7th पे कमीशन मलाई है वो यहाँ पे 14.3% का यहाँ पे सैलरी जो नेट इंक्रीज परसेंटेज वाइज हाइक अगर देखोगे तो 14.3% का ही है। और अगर आप उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं आपको लास्ट डाटा दिखाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ऑलमोस्ट 54% के आसपास यहाँ पे सैलरी हाइक होती हुई दिख रही है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये आपको सोचना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि यहाँ पे ये चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे देखोगे एक फिटमेंट फैक्टर की बात कर लोगे तो 14.3 था। 8th पे कमीशन अभी आया नहीं है। अगर उससे पहले की बात कर लोगे तो कभी क्या 6th को छोड़ के कभी इतना आपको हाइक सैलरी में देखने को मिला है? बिल्कुल नहीं मिला है। तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2.5 का फिटमेंट फैक्टर हो मेरे हिसाब से। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है वो उस पे डिपेंड करता है। आगे हम चलते हैं दोस्तों। अब हम थोड़ा अब जो दो तीन चीजें, अब हम फिटमेंट फैक्टर 2.5 की बात कर ले, अब हम 2 की बात कर लेते हैं। तो उस समय मिनिमम पे स्केल जो है 1 जनवरी 2026 को 8th पे कमीशन आने से पहले जो मिनिमम पे स्केल रहेगा 29,340 रहेगा। तो फिटमेंट फैक्टर 2 मानते हैं तो 36,000 के आसपास होगा। नेट इंक्रीज ऑलमोस्ट 6,660 के आसपास होगा, तो 22.7% के आसपास इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। आईएएस अफसर की बात कर लोगे तो यहाँ पे इनका फिटमेंट फैक्टर अगर 2 मानते हो तो ऑलमोस्ट इनका इंक्रीज जो है 20,757 के आसपास, तो इनका भी 22.7 के आसपास इंक्रीज होता है। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लोगे तो इनका भी 83,250, इनका भी 22.7 से इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्या पॉसिबल है? तो मेरे हिसाब से पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप इन सारों का एक एवरेज लेते हो, ये जितने भी यहाँ पे सारे हैं, तो इनका अगर आप एवरेज करोगे तो आपको ऑलमोस्ट एवरेजिंग में आपको 28 के आसपास फिटमेंट फैक्टर 28% के आसपास गेन निकल के नज़र आता हुआ दिखेगा। तो ये भी एक देखिए जो रियलिस्टिक चीज़ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कोई मेरा इसमें कोई किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो रियलिस्टिक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर ऑन एवरेज लेते हो तो 27-28% जो है वो नेट इंक्रीज आपको हर औसत बात कर लोगे तो सारे अब तक जो पे कमीशन आया है तो उसमें 28% के आसपास नेट इंक्रीज देखने को मिला है। तो हम 2.5 पे भी देख लिए, 2 पे भी देख लिए। 2 पे 22.7 था, अब हम 2.1 पे चलते हैं। तो 2.1 पे अगर आप चलते हो तो यहाँ पे जो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.1 लेते हो तो यहाँ पे 37,800 होता है। लेकिन यहाँ पे नेट इंक्रीज देखिए, जो औसत था, जो एवरेज था, वही निकल के आता हुआ दिख रहा है 28.8%। यहाँ पे आपका जो मिनिमम पे स्केल पे आपका ऑलमोस्ट कितना रुपया इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है? 8,460 के आसपास इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर आईएएस अफसर रुपए की बात करोगे 26,367 के आसपास, यहाँ भी 28.8% के आसपास इंक्रीज होगा। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर लोगे 1,05,750, इनका भी 28% के आसपास इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये रियलिस्टिक चीजें हैं, ये मैं आपको रियलिस्टिक डाटा दिखाया हूँ। हर एक चीज मैं आपको एक डिटेल वे में कैलकुलेट करके बताया हूँ। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही साथ कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।